एज इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, उनकी क्यूरीज होती है कि हम यहाँ पे आके तो वेले मर जाएंगे। आइडिया है कि आपको इतना बड़ा बिजनेस इनिशिएट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुभान और सिर्फ वॉचिंग माई चैनल एक्सप्लोर विद सुभान। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। ये आप देख सकते हैं, एक मैं रेस्टोरेंट आया हूँ और यकीन जाने ये रेस्टोरेंट आप देखेंगे किसका है। एक पाकिस्तानी खातून है, उन्होंने बनाया इधर अपना रेस्टोरेंट और इसमें ये भी एज पढ़ने आई थी स्पाउस वीज़े पे। और उनसे पूछेंगे किस तरह आई थी और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि वीडियो बनाइए। तो आप इनका रेस्टोरेंट चेक कर सकते हैं, कितना ही कमाल का इन्होंने बनाया हुआ है। और ये बोल्ट वोल्ट पे भी चल रहा है और इस पर ये अच्छी खासी अर्निंग भी कर रही है। मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ। ये ढाबा डिलाइट्स इनका नाम है रेस्टोरेंट का। तो अब इनसे जाके इंटरव्यू लेते हैं और आपको भी बताते हैं कैसे इनकी सक्सेसफुल जर्नी है और क्या क्या टिप्स हैं ये आप शेयर करेंगी। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जिनका रेस्टोरेंट है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आपसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए और ताकि जो इधर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एज इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, उनकी क्यूरीज होती है कि हम यहाँ पे आके तो वेले मर जाएंगे, हमारे खाने पीने का कुछ नहीं होगा, हमारा निज़ाम तो हम कैसे। तो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आपके सामने। तो अब इनसे क्वेश्चन करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नेम बता दें ऑडियंस को और जो आपकी सक्सेसफुल जर्नी, आप कैसे यहाँ पे आई, कितना बजट था और आपके टाइम क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ आई, वो आप थोड़ा बता दें इनको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुमाइला आरिफ है और बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। और यहाँ लिथुआनिया में मैं 2023 में मूव हुई थी और जर्नी बहुत लंबी है। मतलब 3 साल इज़ इक्वलेंट टू 30 इयर्स, यू कैन से दैट। और इसमें इंट्रोडक्शन में अगर मैं अपना करवाऊँ तो मैं एज ए स्टूडेंट आई थी। विलेज यूनिवर्सिटी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मेरा एडमिशन हुआ था, मास्टर एज ए मास्टर स्टूडेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट स्कॉलरशिप होल्डर रही विलेज यूनिवर्सिटी से। आई सर्व्ड एज अ एम्बेसडर देयर, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बहुत से स्टूडेंट्स को हेल्प की एडमिशन में, मूव होने में। लेटर ऑन फिर मैंने अपने स्पाउस और बच्चों को यहाँ बुलाया और साथ साथ चूँकि लिथुआनिया एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आप एज ए स्टूडेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई हैव स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 कंपनीज चल रही हैं। अभी रेस्टोरेंट आपने विजिट किया है, एक कंपनी ये है, दूसरी कंपनी मेरी एसएनसी वेंचर्स है, जिसपे बेसिकली इंटेंशनली मैंने इसको ओपन किया था कि जिसमें हम लोगों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सपोर्ट कर सकें, वो हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी कंपनी जो है वो हमारी एआई ऑटोमेशन बेस्ड है, टेक बेस्ड है। जर्नी आसान नहीं है। एज ए स्टूडेंट जब आप आते हैं तो पहला तो मेरा मेन पॉइंट जो मैं यहाँ एज ए एक्सपीरियंस पर्सन बताना चाहूँगी कि स्टूडेंट इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने प्लान किया, स्टडी सेलेक्ट की, यूनिवर्सिटी पकड़ी और आप आ गए। स्टडीज इज़ ए लॉन्ग टर्म प्लान। क्या पढ़ना है, उसकी आउटकम क्या होगी, कौन सी यूनिवर्सिटी होगी और कैसे वो आपके फ्यूचर गोल्स के साथ कनेक्टेड होगी। और लेटर ऑन आप क्या करेंगे। आप यूरोप को अगर टारगेट कर रहे हैं तो आप ये माइंड में रखें कि एवरी कंट्री हैव डिफरेंट लैंग्वेज। एग्जैक्टली। ठीक है। और लैंग्वेज के साथ साथ उनका कल्चर है, वो लोग नहीं बदलेंगे आपके लिए। आपने कैसे एडजस्ट करना है। ऐसे ही है। जैसे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ होती हैं, हम यहाँ माइनॉरिटी में हैं। सो व्हाट्स योर प्लान। क्या आप सिर्फ फूड डिलीवरी करने आ रहे हैं, बोल्ट वोल्ट करने आ रहे हैं, यू हैव सम एम्स इन योर माइंड। क्या कर सकते हैं, क्या डिफरेंस ला सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में। ऐसे ही। तो ये आपने आपको इतना अच्छा एक इनोवेटिव आइडिया कैसे मिला? मतलब कि आप एज अ गर्ल, लड़कियां सोचती हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लड़के आजकल इवन के सोचते हैं, जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं। तो आपके कैसे आपको ये इनोवेटिव आइडिया है कि आपको इतना बड़ा बिजनेस इनिशिएट करना चाहिए और मतलब कि कैसे आपको इनोवेशन है इसकी? बेसिकली पाकिस्तान में भी मेरा ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे भी मैं मतलब इनिशिएटिव लिया हुआ था, कर रही थी कुछ ना कुछ, क्योंकि हमेशा कोशिश रही है कि आप सोसाइटी को वापस क्या दे सकते हैं। आपको पाकिस्तान ने जो दिया है या जो आपकी सोसाइटी ने दिया, आप उसको रिटर्न क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं आई थी स्टार्ट में तो बस अंडे ब्रेड खा खा के तो मेरी बस हो गई थी, क्योंकि हलाल फूड यहाँ पे उस टाइम पे इतनी कॉमन नहीं थी।
फ्यू पॉइंट्स थे लेकिन वो भी आउट ऑफ रीच थे, तो बस 3-4 चीज़ें थी, पास्ता खा लो, अंडा खा लो, ब्रेड खा लो। यही वहाँ की। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा था कि कोई ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ पे हमारी अपनी कम्युनिटी आए, प्रॉब्लम्स उनकी सुनी जाएं, सॉल्व हों, अच्छा खाना मिले, हलाल खाना मिले, एक दूसरे से बात कर सकें, कोई इवेंट हो तो उनको सेलिब्रेट कर सकें। सो उस माइंड को लेके मैंने स्टार्ट किया था। स्टार्ट पे हम 3 फीमेल्स थी जिन्होंने मिलके ये स्टार्ट किया था, बट लेटर ऑन आपको पता है बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है, तो फिर मैं अकेली रह गई। और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड की है। ही इज़ अ फुल टाइम अकाउंटेंट हियर, सिंकोरा में जॉब करते हैं, लेकिन उन्होंने इस बिज़नेस में आई थिंक मुझसे ज़्यादा एफर्ट मेरे साथ की है टू मेक इट सक्सेसफुल। और दूसरी कंपनी जब शुरू की है तो वो बेसिकली मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद शुरू की थी, क्योंकि लोग मुझे मुसलसल कांटेक्ट कर रहे थे कि आप हेल्प करें। तो यहाँ पे बेसिकली हम बीइंग अ पाकिस्तानी अपनी आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना चाहिए, किसी भी ऐसे काम की तरफ नहीं जाना चाहिए जो इलीगल हो और जिसमें कोई ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हों। तो फिर मैंने दूसरी कंपनी शुरू की थी जिसमें हमने कंसल्टेशन और बिजनेस रजिस्ट्रेशन और इसके अलावा लाइक बिजनेस कंसल्टेशन सर्विसेज। यस, बिजनेस कंसल्ट रजिस्ट्रेशन एंड कंसल्टेशन सर्विसेज। उसमें कुछ स्टार्टअप की ऑप्शंस भी थी, फंडिंग की ऑप्शंस भी थी कि आप लिथुआनिया में रहते हुए किस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हैं, और अगर आप आउटसाइड द लिथुआनिया तो कैसे कर सकते हैं। सो ये बेसिक जर्नी थी जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट लिया। तो ये जो आप सर्विसेज लेट्स सपोज कोई इन्वेस्टर्स होते हैं, लाइक ऐसे दुबई में इन्फ्लेशन या कहीं भी किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन चल रही है, वो अपना सेटअप यूरोप में लेके करना चाहें तो आप उनको सर्विस प्रोवाइड करती हैं, मतलब बिजनेस कंसल्टेशन? बिल्कुल करते हैं। अभी आपको मैं लिंक भी दे दूंगी, ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो आप लगा दीजिएगा। इसमें लिथुआनिया इज़ अ वेरी इजी प्लेस इन दिस रिगार्ड। यहाँ पे आप 1 यूरो से भी कंपनी शुरू कर सकते हैं और 1000 यूरो से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो यू कैन स्टार्ट एमपी कंपनी, जिसमें सिर्फ 1 यूरो आपका शेयर कैपिटल होता है, और आप इसकी बेस के ऊपर अपना वीज़ा प्रोसेस करके यहाँ आ सकते हैं, जिसमें फिर आपको शेयर कैपिटल रेज करना होता है 14,000 यूरो तक फॉर अ सिंगल पर्सन, और माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट है 28,000 शेयर कैपिटल आप अपने पर्सनल अकाउंट से अपने कंपनी अकाउंट में बगैर किसी की इन्वॉल्वमेंट के, क्योंकि यूजली इसमें कुछ स्कैमिंग्स भी इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन इसका बहुत इजी, सिंपल और लीगल वे ये है कि कंसल्टेंट सिर्फ आपकी कंपनी रजिस्टर करता है, उसके अकाउंट्स जो हैं दैट विल रिमेन्स विद यू, उसका आप शेयर कैपिटल रेज करेंगे, लॉयर जो होगा वो आपका वीज़ा फाइल करेगा, एंड देन यू कैन मूव ऑन द बिजनेस ऑफ हियर। आप उसमें अपना स्पाउस और अपने बच्चे उनको भी बुला सकते हैं। That's nice. और अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप हैं माशाल्लाह, अब तीन लोग हैं, 3 लोग मिलके कोई बिजनेस वेंचर करना चाह रहे हैं, तो देन यू विल ओपन द यूएबी कंपनी। उसमें 14,000 यूरो का ईच कैपिटल होगा, ठीक है, और तीनों लोगों का जो है वो वीज़ा फाइल होगा, एंड दे विल कम हेयर। फर्स्ट वो डी वीज़ा पे आएंगे, लेटर ऑन यहाँ की कंप्लाइंस के मुताबिक वो अपनी कंपनी 6 मंथ्स रन करेंगे, और उन 6 मंथ्स का भी हम सपोर्ट करते हैं उनको इनिशियली उनकी ब्रांडिंग में, अकाउंटेंसी सर्विसेज। दैट्स नाइस। लाइक अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है और तो वो कर सकता है। मे बी आपने विलियम्स यूनिवर्सिटी करियर अपॉर्चुनिटी में भी स्पीच दी थी? बिल्कुल, मैं उसमें ऐड था और मैंने आपसे ही पूछा था, मैंने इनसे ही पूछा था कि हम कैसे अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। एज ए फ्रीलांसर, मैं पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, तो मैंने इनसे ही क्वेश्चनिंग की थी बहुत सारी, क्योंकि मैं इनसे इंस्पायर हुआ था ये बिजनेस रन करने। अब मुझे याद आ रहा है कि वो आप थी, वो उन्होंने दी थी कंसल्टेशन। और यकीन जानने में विलियम्स यूनिवर्सिटी यहाँ की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है लिथुआनिया की, और उधर करियर अपॉर्चुनिटीज़ का सेपरेट लिंक है कि आप बच्चे अपना इनोवेटिव अपना बिजनेस कैसे लॉन्च कर सकते हैं। और उनमें उन्होंने उनकी हेड ने मैम को हायर किया था कि ये स्पीच दें और ये करियर के लिए सब के सब बच्चों को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को गाइड करें, नॉट इवन फ्रॉम द एशियन साइड, जहाँ पूरे वर्ल्ड से जो लिथुआनिया में पढ़ने आ रहे हैं उन सबको इन्होंने कंसल्टेशन दी। दैट्स नाइस। इस बात में मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आज इनसे मुलाकात भी होगी। मुझे नहीं आइडिया था कि शायद आप वो हैं मैम। नहीं, एक्चुअली विलियम्स यूनिवर्सिटी के मेंटोरशिप प्रोग्राम में मैं एज अ मेंटोर रजिस्टर्ड हूँ, और चूँकि उस यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी एजुकेशनल जर्नी में, मेरे जितने प्रोफेसर्स थे इस बिजनेस के स्टार्टअप में, जहाँ कहीं भी मुझे कोई प्रॉब्लम आई, मैंने विलियम्स यूनिवर्सिटी का जो इनोवेशन डिपार्टमेंट है, आई ऑलवेज कॉन्टेक्ट देम, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम
मैं हमेशा खुद भी ज़्यादा टीचर एजुकेशन ये वो इन चीज़ों से अटैच थी, तो टीचर की इज़्ज़त जब इंसान करता है ना अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जैसे हमारे यहाँ की जाती है, तो ये लोग बहुत एक्नॉलेज करते हैं। तो मेरे सब के सब प्रोफेसर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकी थी। तो एज अ मेंटोर मैं वहाँ रजिस्टर्ड हूँ। अगर आप विलनेस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो यू कैन बुक द फ्री कंसल्टेशन, और आप बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो यू कैन असाइन मी देयर एज योर मेंटोर एंड आई विल बी योर हेल्पफुल। So in case in future if I have investment definitely I will contact you. अच्छा, इसके apart from that आपने like इधर जॉब वगैरह की थी कि नहीं? Like आपने कैसे इन्वेस्टमेंट में अपनी हेल्प ली? जब मैं एज ए स्टूडेंट आई थी तो आते ही ये आइडिया तो मुझे भी हो गया था कि लैंग्वेज के बगैर यहाँ पे जॉब Survival मिलना नहीं है। मुश्किल है। तो इनिशियली मैंने KFC से स्टार्ट किया था, मैंने भी बर्गर स्टेशन से स्टार्ट लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ज़ाहिर है बर्गर स्टेशन से अब आपका अपना एक स्टेशन हो गया पूरा खाने पीने का। दैट्स नाइस। ऐसे ही है। और इसमें भी मैं बड़ी मज़े की जर्नी है इसकी भी। मैंने 1 साल KFC के साथ काम किया और मैं गई बर्गर स्टेशन पे थी, बट जब मैं वहाँ से बाहर निकली थी तो आई वाज असिस्टेंट मैनेजर। और मैनेजर हो जाती है अगर लैंग्वेज उस टाइम की होती, लेकिन उस टाइम लैंग्वेज नहीं की हुई थी, तो तब फिर ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। लेकिन उसमें मज़े की बात ये है कि वो लोग भी, वो मैनेजमेंट भी, KFC की भी आज भी मेरे से अटैच्ड है, और कभी किसी को रेफर करना हो तो मैं कर देती होती हूँ। अच्छा, अब एक लास्ट ये है कि बच्चों की क्यूरीज होती हैं अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेसमैन की हुई, लेकिन ये है कि यहाँ पे जॉब सिचुएशन क्या है? लाइक एज एन अर्ली स्टेज अगर कोई आता है इसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लाइक मैं या कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है, उसने फीस निकालनी है, वो जॉब जैसे होता है ना ऑड जॉब्स, बोल्ड अब जाहिर सी बात है लड़कियां नहीं कर सकती, तो लड़कियों को किचन की जॉब मिल जाती है या नहीं मिलती है आपके हिसाब से? वो अपनी फीस मैनेज कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? देखिए, किसी भी कंट्री में, इट्स नॉट ओनली इन लिथुआनिया, आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में लैंड कर रहे हैं ना, तो लैंड करने से पहले आपने 3 चीज़ों पे वर्क करना है। सबसे पहले अपना लिंक्डइन प्रोफाइल जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। इंस्टाग्राम या फेसबुक आपको वैसे पे आउट नहीं करेगा जैसे लिंक्डइन करेगा, ठीक सही है? बात है। उसके बाद आने से पहले आपने अपने आप को खुद एक दफ़ा इवेल्युएट करना है कि कौन सी स्किल है आपके पास अदर देन एजुकेशन। फॉर एग्जांपल आप अच्छी ब्यूटिशियन हैं, आप हेयर कट अच्छा कर लेती हैं, या फॉर एग्जांपल आप अच्छी कुक हैं, और ऑन अदर केस जैसे आजकल इंटरनेट या इससे रिलेटेड जो एडिटिंग और AI ऑटोमेशन और इस तरह की स्किल्स हैं, स्किल होनी चाहिए। स्किल हो तो भी काम है। स्किल होनी चाहिए, और स्किल होने के बाद आपको आने से पहले पता होना चाहिए कि यहाँ की मार्केट के अंदर हु इज माय टारगेट ऑडियंस, नो, हु इज द टारगेट कंपनी, ओके। कहाँ जाना है, कैसे तरीके से, कौन इंटरनेशनल है और मल्टी कल्चरल है। आपको हर बंदा नहीं लेगा, आपको वो बंदा लेगा जो मल्टी कल्चरल, जिसका स्टाफ होगा, उसका कंपनी इन्वायरमेंट होगा। KFC सबसे ऊपर आता है, लो वेजेस जरूर है लेकिन दे आर मल्टी कल्चरल। इसी तरह फास्ट फूड चेन्स आपको, दे आर द फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि एक तो वहाँ स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का स्विच ओवर ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली। आते हैं जाते हैं, तो आपकी स्पेस वहाँ क्रिएट हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट इसलिए अच्छा स्टार्ट है, क्योंकि फीमेल्स को मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ कि वहाँ पे कैमरा ओरिएंटेड इन्वायरमेंट होता है। यू आर टोटली स्केयर, मतलब कोई किसी किस्म की हरासमेंट, इस तरह की चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ती। सेकेंड स्टेप है, आप कॉल सेंटर, आप कम्युनिकेशन अच्छी है तो हर जगह कॉन्टेक्ट सेंटर, कॉल सेंटर होता है। सेकेंड, आप उनको टारगेट करें, क्योंकि उनको भी इंग्लिश स्पीकिंग लोग चाहिए ही होते हैं। उनको चाहिए थे? उनको That's nice. I have experience in call center. Maybe I will try. बिल्कुल, बहुत अच्छे कॉल सेंटर्स हैं यहाँ पे, जो यहाँ बैठ के USA में और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है, कीप वॉकिंग, डोर टू डोर जाना पड़ता है। अगर आपको शेफ की, फूड की जॉब चाहिए तो यू नीड टू विजिट डोर टू डिफरेंट रेस्टोरेंट एंड आस्क देम। जब आप उनको आस्क करेंगे, कुछ लोग ऑनलाइन पोर्टल शेयर कर देंगे कि यहाँ जाके अप्लाई करें, और कुछ लोगों के पास फॉर्म्स वहीं पर पड़े होते हैं, वो कहते हैं इनको फिल कर दें, जैसे वैकेंसी आई विल कॉल यू। या दैट्स ये आपकी खुद की स्ट्रगल है कि आपको करना पड़ेगा, जो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुश्किल कुछ नहीं है, सब हो जाता है जब आप सोचते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको ड्राइविंग आती है, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग यहाँ फूड डिलीवरी करते हैं ड्राइविंग, इसके अलावा भी ड्राइविंग के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सो माइंडसेट बताएगा कि वेयर यू वांट टू ग्रो एंड फ्लो।
और अगर आप सिर्फ ये जेन में आए हैं कि बस मैंने वीज़ा पकड़ लिया एंड आई एम इन और अब मैं डिलीवरी करूँगा और उसके बाद बस देखेंगे वटेवर, तो ये चीज़ नहीं हो सकती, आपको प्लान करना होगा। ऐसे ही है। ठीक है, फिर आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। आई थिंक सो ये बहुत एक मोटिवेशनल स्टोरी है सब लड़कियों के लिए, स्पेशल जो आ रही हैं पाकिस्तान से या लड़के जो भी आ रहे हैं, तो वो अपना बिजनेस इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी किस्म की बिजनेस सर्विसेज चाहिए हो, डेफिनेटली कॉन्टेक्ट हर एज वेल एज शी इज़ लाइक प्रोफेशनल। सो ये प्रोफेशन है अपने काम में, और डेफिनेटली इन्होंने करियर काउंसलेशन में प्रॉपर बच्चों को गाइड किया। इवन मैंने स्पेशल वो करियर काउंसलेशन ज्वाइन किया, तो मैं खुद एक दफ़ा शॉक हुआ था कि एज अ पाकिस्तानी वुमेन लाइक जो सब बच्चों को, इंटरनेशनल के बच्चों को, क्योंकि वहाँ पे ना पाकिस्तानी इंडियन बल्कि ऑल अराउंड लाइक अरबिक कंट्रीज से भी लोग थे, मोरक्को, मोनाको, आई थिंक सो इन अभी कंट्रीज के करंटली मैं एक बच्ची को कर रही हूँ उनकी उस एज अ मेंटर, उसके साथ काम कर रही हूँ। शी इज़ फ्रेंच, वो यहाँ इरास्मस पे आई हुई एंड शी वांट टू ओपन हर कैफे इन फ्रांस। एग्जैक्टली। सो वी आर डेवलपिंग अ मॉडल, हम उसके ऊपर आजकल काम कर रहे हैं। जिसने बिजनेस ओपन करना है, आपके लिए मैंने एक डायरेक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी और एक ट्रस्टेड बंदा होना ज़रूरी होता है हर किसी के लिए। इवन मैं भी पाकिस्तान में था, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, मैं सोचता था कि मैं बिजनेस ओपन करूं, बट मेरे पास उस टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसे आप हैं। आपके लिए एक ब्यूटीफुल चीज़ मैं ये बता दूं कि जैसे आप माशाल्लाह टेक माइंड के हैं, आपका टेक माइंड है, तो यहाँ पे अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से कि आपके पास एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया है, तो हम स्टार्टअप लिथुआनिया के थ्रू ये आइडिया हम उसको बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं एंड वी पिच इट टू द स्टार्टअप लिथुआनिया। और अगर वो आइडिया आपका अप्रूव हो जाता है तो देन यू गेट प्रायरली 2 years की आपको TRP मिलती है टू रन दैट आइडिया इनटू बिजनेस, और आपको बेसिक सारी सपोर्ट स्टार्टअप लिथुआनिया से मिलती है। और अगर आइडिया आपके में बहुत अच्छा है और बहुत मतलब उसके अंदर पोटेंशियल है, तो आपका यहाँ पे कुछ होते हैं फेयर्स होते हैं जिसमें आपको फंडिंग्स भी मिल जाती हैं। तो टेक बेस्ड या फिनटेक दोनों आइडियाज, फिनटेक तो बहुत इस वक्त लिथुआनिया इज मूविंग विद फिनटेक एंड टेक आइडियाज। ये आपने उस करियर काउंसलेशन के स्पीच में भी मुझे बताया था, तो मैंने पूछा था तब, तो मुझे वो मेरे भी बहुत बेनिफिशियल रही थी। बाकी ये है कि आई होप सो सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि एवरीबडी कैन सर्वाइव हियर, बट इट्स अप टू योर स्ट्रगल एंड माइंडसेट। तो इजाज़त दें, बाकी है कि इनका चैनल, इनका इंस्टाग्राम जो भी है मैं लिंक डाल दूंगा, वो आप डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो आपकी क्यूरीज हो रिलेटेड बिजनेस और रिलेटेड वट एवर यू हैव क्यूरीज, यू मे आस्क डायरेक्टली। Thank you very much for coming and asking those questions. Thanks to you that you give me this best interview and okay, इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।